नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपको रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कई जगह पर आपको नंबरिंग की आवश्यकता पड़ती है। बहुत जगह जब हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो इस नंबरिंग के द्वारा हल करते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी वैसे तो कई प्रकार से हम याद कर सकते हैं। कोई चाहे तो 1 से लेके पूरे 26 लेटर ही याद कर सकता है, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं, जिससे कि आपको आसानी से याद रहेगा। तो जैसे कि ABCDEF इस क्रम में पूरे हमारे 26 लेटर होते हैं। तो शुरुआत में ABCD, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। इनको हम 4 तो शुरुआत में याद रहती लगभग सभी को, ABCD 1 2 3 4। अब इसके आगे देखते हैं। तो डी के बाद अब आता है ई। तो एक वर्ड है इजोटी, ठीक है। इसके द्वारा आपको इंग्लिश के 5 लेटर की नंबरिंग याद हो जाएगी। 5 के गुणा में, जे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 हम 25। तो ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। जे कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। ओ कौन से नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। टी कौन से? 20। वैसे टी से 20 होता है तो T20 मैच भी होता है, ऐसे भी याद रख सकते टी से 20। और बाई कौन से नंबर पर? 25 पे। तो एजोटी वर्ड के द्वारा हमारे 5 लेटर अपने तैयार हो जाएंगे। तो E5, J10, O15, T20 और बाई 25। तो 4 बे हो गए और 5 हमारे जे लेटर तैयार हो गए। चलिए, अब ई हो गया था हमारा। अब ई के बाद एक वर्ड आता है एफ। तो एफ को यदि हम ध्यान से देखें, एफ ऐसे बनता है और इसकी इस लाइन को लेके ऐसे घुमा दिया जाए तो क्या बन गया? देखिए, ये 6 बन जाता है। कितना बन जाता है? 6। तो एफ का कौन सा स्थान हो गया? एफ का स्थान हो गया 6वां। तो एफ के लिए हम क्या लर्न करेंगे कि एफ 6 नंबर पर है। अब आता है जी का नंबर। देखिए, जी जो बना हुआ है उसका जो घुमा होता है वो ऑलरेडी 7 की तरह लगता है। या आपने यदि GS में पढ़ा हो, G7 एक नेशन होते हैं 7 राष्ट्रों का। तो जी का नंबर क्या है हमारा? 7। एच को ध्यान से देखो, जो एच बनता है ऐसा, और इसको ऊपर से भी मिला दो, नीचे से भी मिला दो, क्या बन गया? 8 बन गया। तो एच का नंबर क्या हो गया? 8। जो आई होता है मोस्टली हम लिखते हैं तो वो हमें देख के ही 9 जैसी लगती है। तो आई का नंबर कौन सा हो गया? 9। तो एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ठीक। और जे कहाँ था? ध्यान करो, इजोटी में है जी। जी का नंबर कौन सा है? 10 है। अब इसके बाद नंबर आता है के। तो के जो हमारा लेटर है, के फॉर होता है केल्विन। केल्विन एंड इसका सिमिलर एक वर्ड होता है 11। केल्विन 11, केल्विन 11, केल्विन 11 मतलब के का नंबर हो गया 11, ठीक। अब नंबर आता है एल। एल एल 12 12 एल। एल आ रहा देखो, टिप्पणी से कर रहे थे 12 12। तो 12 में क्या आ रहा है? एल। मतलब एल का नंबर क्या हो गया? एल का नंबर हो गया 12। तो इस प्रकार से आपका के 11 हो गया और एल 12 हो गया। चलिए, एल के बाद नंबर आता है एम। एम का मतलब होता है मिडिल। एम का मतलब क्या होता है? मिडिल। तो हमारी जो अल्फ़ाबेट हैं पूरे ए से लेके जेड तक, उसका मिडिल पर आता है एम।
और अल्फ़ाबेट में कितने नंबर हैं 26, और 26 का मिडिल करो, हाफ करो, कितना आ जाएगा 13। इसका मतलब एम हमारा 13 नंबर पे आ गया। ठीक, तो पूरे अल्फ़ाबेट का जो बीच है वो एम पर होता है। अल्फ़ाबेट में 26 नंबर, तो बीच में कितना हो जाएगा उसका आधा 13, तो एम हो गया अपना 13 नंबर पे। एम के बाद आता है एन, और एन मतलब नवंबर, और नवंबर में बच्चों का पसंदीदा होता है चिल्ड्रन डे। कौन सा डे? चिल्ड्रन डे। और चिल्ड्रन डे कौन से डे होता है? तो 14 नवंबर को पड़ता है चिल्ड्रन डे। मतलब एन फॉर नवंबर, और नवंबर में चिल्ड्रन डे 14 को, तो इसलिए एन का नंबर क्या आ गया 14। तो एन का नंबर हो गया 14 चिल्ड्रन नंबर। ठीक है, चिल्ड्रन डे पे। तो एन के बाद ओ है जो हमारा, ओ एजोटी में आ जाएगा। ठीक, पी की उसके बाद दो बचते हैं, तो उसके बाद लगातार आप ध्यान कर सकते हैं। अब नंबर आता है आर। तो आर को जब हिंदी में बोलते हैं 18, रा मतलब आर, तो आर कौन से नंबर पर? 18, 18 रा। ठीक है, तो 18 में क्या आ गया? रा आ गया, मतलब आर। तो आर का नंबर कौन सा हो गया 18। 19 को हिंदी में बोलते 19, एस एस आ रहा कि नहीं आ रहा? 18 में रा आ रहा था, आर आ रहा था, 19 में एस एस आ रहा है, तो एस का नंबर कौन सा हो गया 19। और टी तो एजोटी में है, टी फॉर 20 भी होता है, तो ये हो गया अपना आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया। अब नंबर आता है यू का। यू, यू से याद आता है हमारे देशों में सबसे फेमस देश है यू से यूएसए। यूएसए का जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, इसके पूरे लेटर की काउंटिंग की जाए तो इनकी काउंटिंग 21 होती है। तो इनकी काउंटिंग 21 होती है, तो हम कह सकते हैं यू का नंबर क्या हो गया 21 हो गया। तो यू हमारा आ गया 21 नंबर पर। चलिए, यू के बाद नंबर आता है वी। वी फॉर होता है विक्ट्री, और विक्ट्री में हमें 2 फिंगर दिखानी पड़ती हैं। तो 2 फिंगर दिखानी पड़ती है, तो 2 2 मतलब वी हो गया 22। ठीक, तो वी अपना 20 हो गया। अब नाउ वी के बाद आता है डब्लू। तो डब्लू को गौर करें, डब्लू ऐसा बना रहता है, देखिए जी ध्यान से यहाँ पर, और इसको थोड़ा ऐसा घुमा दिया जाए, ऐसा ऐसा कर दिया जाए, तो वो 3 बन जाता है। ठीक, तो 23 नंबर पे अपना क्या है डब्लू हो गया। डब्लू के बाद एक्स। एक्स क्या होता है? आपने 2 लाइन ली, खींची, उनके 4 भाग कर दिए, 2 लाइनों के 4 भाग हो गए, मतलब 2 लाइनों के 4 भाग, 2 लाइनों के 4 भाग मतलब 24। तो एक्स कौन से नंबर पे आ गया 24। बाई आपका एजोटी के अंदर आ गया, तो बाई आपका 25 हो गया। और बचा लास्ट में क्या जेड। जेड को नंबर दे दिया हमने 26। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इनको लिख के अच्छी तरह से दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं, और ये बहुत काम आएंगी आपको रीजनिंग में। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तो ये नंबरिंग आपको कई जगह काम आती है। तो प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए, आपको अगले वीडियो में रीजनिंग का एक नया पार्ट लेके आएंगे। अच्छी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।